नमस्कार मित्रों, ज्ञानदीप ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है आपका। और आपको सूचना दे दें कि अगर आप जो है हमारी वीडियोस की क्रमबद्ध रूप से चाहते हैं, यानी कि भारत भूगोल हो या विश्व भूगोल हो या फिर किसी भी सब्जेक्ट की जो सामान्य अध्ययन से संबंधित है, पीसीएस, आरओ 2021 या आईएएस के लिए जो है किसी भी परीक्षा के लिए अगर सामान्य अध्ययन की तैयारी करना चाहते हैं, हमारी वीडियो कंटिन्यू चाहते हैं, क्रमबद्ध रूप से चाहते हैं, तो आप ऐप से जुड़ जाएं। बहुत मिनिमम चार्ज है, मात्र 500 रुपए में सभी सब्जेक्ट जो है आपको दिए जा रहे हैं। जीएस के ए टू जेड आपको डिटेल जो है इंडिविजुअल दिए जा रहे हैं। आपके मात्र 500 रुपए में ही काफी डिटेल अध्ययन दिया जा रहा है। ठीक है, तो इसलिए जरूरी ये होगा कि अगर क्रमबद्ध रूप से चाहते हैं तो आप ऐप से हमारे जुड़ जाएं, ऐप इंस्टॉल कर लें। प्ले स्टोर में जाकर के ज्ञानदीप ऑनलाइन क्लासेस सर्च करें और वहां से ऐप इंस्टॉल कर लें। आरओ 2020 या आरओ एवं पीसीएस का जो आपका उसमें ये ऐप पर जो दिया गया है उसमें आप जो है रजिस्टर्ड हो लें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज जो है हम लोग पर्वतीय क्षेत्रों में थोड़ा-सा उसके आगे बढ़ेंगे। पिछली क्लास में हम लोग देख रहे थे बृहद हिमालयी क्षेत्र के प्रमुख दर्रों की चर्चा हम लोगों ने पिछली क्लास में कर ली थी। ठीक है, प्रमुख दर्रों की चर्चा कर ली थी। आज हम चर्चा करेंगे लघु हिमालय या मध्य हिमालय की चर्चा करेंगे। नमस्कार जी। ठीक है, लघु हिमालय की चर्चा करेंगे। लघु हिमालय, ठीक है, लघु हिमालय की चर्चा करेंगे, है ना? जिसे कि आप मध्य हिमालय के नाम से भी जानते हैं। इसे मध्य हिमालय के नाम से भी जानते हैं। प्रमुख पर्वत श्रेणियों में अगर हम बात करें, इसमें लघु हिमालय में जो है या मध्य हिमालय, इसी को हिमांचल हिमालय भी कहा जाता है। इसे ही जो है आप मध्य हिमालय के नाम से भी जानते हैं, हिमालय, और इसे ही हिमांचल, ठीक है, हिमांचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, हिमालय, हिमांचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। इसमें कौन सी पर्वत श्रेणियां आती हैं, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग विचार कर लें। ठीक है, जिसके के बारे में हमें चर्चा करनी है। सबसे पहले जो पर्वत श्रेणी आती है वो आपकी आती है पीर पंजाल। ठीक है, पहली पर्वत श्रेणी है यहाँ पे पीर पंजाल। ठीक है, पीर पंजाल। दूसरी पर्वत श्रेणी जो आपकी है ये आपकी है धौलाधार। ठीक है, अभी सब हम दिखा देंगे। इसके बाद है नाग टिब्बा, नाग टिब्बा, है ना? नाग टिब्बा के बाद आपकी है महाभारत, महाभारत पर्वत श्रेणी आपकी आती है। ठीक है, ये आपकी क्रमवार जो है पर्वत श्रेणियां सभी आती हैं। अगर हम बात करें पीर पंजाल की, तो पीर पंजाल श्रेणी जो है ये आपकी जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर में आपकी पीर पंजाल पर्वत श्रेणी पड़ती है। वहीं पर जो है आपकी धौलाधार जो है ये आपकी पड़ती है हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, हिमाचल प्रदेश, धौलाधार जो है हिमाचल प्रदेश में पड़ती है। नाग टिब्बा जो है आपकी उत्तराखंड, है ना? नाग टिब्बा जो है उत्तराखंड में। महाभारत जो है आपकी नेपाल में पड़ती है। ठीक है, नेपाल में पड़ती है। तो सभी पर्वत श्रेणियां जो हैं आपकी यहाँ पर जो हैं वो आपकी हैं। जैसे अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में आपकी हो गई पीर पंजाल। ठीक है, जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल पर्वत श्रेणी हो गई। वहीं पर अगर हम बात करें धौलाधार को तो ये हिमाचल प्रदेश में हो जाती है, और यही जो है आपकी नाग टिब्बा जो है उत्तराखंड में, महाभारत जो है नेपाल में। नमस्कार जी, ठीक है सभी लोगों को। तो ये जो आपकी पर्वत श्रेणियां है ना, इन्हें अगर हम मैप में देखें, है ना, मैप में देखें तो आप पाएंगे कि जो आपका है पीर पंजाल, पीर पंजाल आपको यहाँ पर दिख रही होगी। एक मिनट और थोड़ा सा जूम कर दे रहे हैं फिलहाल। ठीक है, हाँ, पीर पंजाल जो है आपको देखिए यहाँ पे दिख रही है। ठीक है, इसके बाद जो आपकी ये धौलाधार रेंज और नाग टिब्बा आपका लिखा नहीं है लेकिन उत्तराखंड में होती है नाग टिब्बा। ठीक है, उत्तराखंड में नाग टिब्बा। उत्तराखंड के बाहर जाएं, आपको नेपाल क्षेत्र में चले जाएंगे तो वहां पर जो है आपको मिल जाएगी महाभारत पर्वत श्रेणी। ये सब जो है मध्य हिमालय की पर्वत श्रेणियां हैं। ठीक है, मध्य हिमालय की पर्वत श्रेणियां आपकी इसमें है। ठीक है, अगर इस मध्य हिमालय के उत्पत्ति की बात की जाए, इसके उत्पत्ति की बात की जाए, तो ये आपका जो है सीनोजोइक महाकल्प, टर्शियरी युग है, सीनोजोइक महाकल्प, याद रखिएगा,
सीनोजोइक महाकल्प, है ना, सीनोजोइक महाकल्प, टर्शियरी युग, है ना, टर्शियरी युग, सीनोजोइक महाकल्प टर्शियरी युग के मायोसीन काल में, मायोसीन काल, ठीक है, मायोसीन काल, मायोसीन काल में जो है ये आपकी बनती है, ठीक है, मायोसीन काल में बनती है या इनकी उत्पत्ति होती है लगभग 2.46 करोड़ वर्ष पूर्व, लगभग 2.46 करोड़ वर्ष पूर्व, ठीक है, लगभग 2.46 करोड़ वर्ष पूर्व जो है इन पर्वत श्रेणियों की उत्पत्ति देखी जाती है, ठीक है। और इस हिसाब से अगर देखा जाए तो हिमालयी क्षेत्र की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी बृहद हिमालय, उसके बाद मध्य हिमालय, ठीक है, उसके बाद मध्य हिमालय या लघु हिमालय होता है, ठीक है, लघु हिमालय होता है, यानी क्रमिक रूप से इनका विकास हुआ है और इनका बलन भी ऐसे दिखता है, ठीक है, अपनत एवं अभिनत में हम कह सकते हैं, यानी कि अगर देखा जाए तो आपका ये बृहद हिमालय है, तो इसके बाद जो ये मध्य हिमालय है और इसके बाद जो है वह हिमालय है, तो ये अपनति और अभिनति, अपनति अभिनत, अपनति अभिनत, तो अपनति और अभिनत के रूप में लहरदार इनका विकास है, ठीक है, लहरदार इनका विकास आपका देखने को मिलता है, ठीक है। तो इस समय जो है इनकी उत्पत्ति होती है। अगर हम इसमें बात करें और भी जानकारी की तो आप पाएंगे, बाकी तो हम लोग पॉलिटिकल में देखेंगे, पॉलिटिकल कर रहे हैं, जब हम बात करेंगे इसकी नदी की तो वहां पर ज्यादा डिटेल आपकी चर्चा इसमें हो पाएगी और ज्यादा चर्चा होगी, ठीक है। फिलहाल यहाँ पर अगर हम देखें जम्मू कश्मीर में तो दो दर्रे आपको स्पेशली मिलते हैं, ठीक है, जम्मू कश्मीर में दो दर्रे आपके इसमें मिलते हैं, एक पीर पंजाल दर्रा और दूसरा बनिहाल दर्रा, ठीक है, एक आपका पीर पंजाल और दूसरा बनिहाल, है ना, दूसरा बनिहाल दर्रा, एक पीर पंजाल और दूसरा बनिहाल दर्रा, ठीक है। अगर हम जो है आपके पीर पंजाल दर्रे की बात करें, ठीक है, पीर पंजाल दर्रे की बात करें तो ये तो आपका जो है पाकिस्तान बॉर्डर की तरफ जाता है, वहीं पर बनिहाल दर्रा जो है वो आपका कहा जाता है, उसको हम दिखा दे रहे हैं। बनिहाल दर्रा जो है ये आपके जम्मू कश्मीर, जम्मू को जो है श्रीनगर से जोड़ने का काम करता है, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं इस मैप में, ठीक है, ये आपका जो है बनिहाल दर्रा है और ये श्रीनगर है, ठीक है, श्रीनगर से बनिहाल दर्रे होते हुए नीचे आ पाएंगे तो यहाँ पर जम्मू पड़ेगा, ठीक है, जम्मू को जोड़ने का काम करेगा और ये जो है आपका पीर पंजाल जो है बॉर्डर की तरफ लेके जाता है, तो ये दोनों दर्रे जो है आपके पीर पंजाल पर्वत श्रेणी के ही अंतर्गत आते हैं, ठीक है। और यहाँ पर कौन सी बातें दिमाग में आप रखेंगे, ठीक है, कैसे रखेंगे, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो श्रीनगर क्षेत्र है, श्रीनगर या आप कहें जो है ये आपका एक तरफ पीर पंजाल, दूसरी तरफ जो है आपके ग्रेटर हिमालय आता है, ठीक है, महान हिमालय आता है, उसके बीच में आपको श्रीनगर अवस्थित दिख रहा है। इसके आसपास की स्थिति की अगर बात करें तो अनंतनाग हुआ, ठीक है, बारामूला क्षेत्र हुआ, या फिर हम थोड़ा सा जो है आपको पॉलिटिकल व्यू में लेके चलते हैं क्योंकि पूछ देता है क्वेश्चन कौन किसके बीच में है, तो आप यहाँ से थोड़ा सा आप उसको देख लीजिए। जैसा कि आपको अभी हमने देखा कि जो बृहद हिमालय पर्वत श्रेणी है वो आपकी ये जा रही है और जो श्रीनगर क्षेत्र है वो आपका यहाँ पर है और मध्य हिमालय श्रेणी आपकी जो है ये जा रही है। तो कश्मीर घाटी जो क्षेत्र आपका पड़ता है ये आपका किससे पड़ता है, बृहद हिमालय एवं मध्य हिमालय के बीच में पड़ जाता है, ठीक है, कश्मीर घाटी, है ना, कश्मीर घाटी आपकी यहाँ पर पड़ जाती है। बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब यहाँ पर और बात करें लघु हिमालय की जो है सबसे, अगर बात करें सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला की, लघु हिमालय की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला की बात की जाए तो आपकी हो जाती है पीर पंजाल, ठीक है, वो आपकी पीर पंजाल हो जाती है। यहाँ प्रमुख नदियों की बात की जाए, यहाँ पर जो है यानी कि जो है कश्मीर की जो है झेलम नदी और कश्मीर घाटी तो हमने बता ही दिया, ठीक है, ये आप याद रखिए, क्वेश्चन पूछा हुआ है। जो कश्मीर घाटी है ये और कश्मीर की जो झेलम नदी है, ठीक है, ये झेलम नदी, ठीक है, चर्चा आगे बहुत डिटेल करेंगे और किशन गंगा की ही बात कर सकते हैं। झेलम नदी और किशन गंगा नदी जो है ये आपकी कहाँ बह रही है,
तो आपका एक तरफ से जो है मध्य हिमालय है और दूसरी तरफ से बृहद हिमालय, ये क्षेत्र आपके इसी बीच में अवस्थित है, जम्मू कश्मीर में। ठीक है, अगर यही हम बात करें इधर के पर्यटन स्थलों के रूप में, तो आप पाएंगे कि धौलाधार श्रेणी जो है आपकी कहीं यहाँ जा रही है, ठीक है, और बृहद हिमालय कहीं आपके यहाँ जा रही है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, फिजिकल पॉलिटिकल में हम चले चलते हैं, तो आपका जो है धौलाधार श्रेणी में हम आते हैं, और वो भी जो है आपके हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश में जब आप धौलाधार श्रेणी को लेके चल रहे हैं, ये आपकी जो है धौलाधार श्रेणी है हिमाचल प्रदेश में, आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपको क्षेत्र कौन मिलेगा? कुल्लू, चंबा, ठीक है, कुल्लू है, चंबा है, और धर्मशाला, ये धर्मशाला जो आपका पर्यटन स्थल के रूप में, ठीक है, धर्मशाला पर्यटन स्थल के रूप में है। मंडी आपको यहीं पर मिल जाएगा, है ना, मंडी। तो ये क्षेत्र जो आपके हैं, ये क्षेत्र जो है काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ठीक है, ये क्षेत्र काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं चर्चा की दृष्टि से, पर्यटन की दृष्टि से। ठीक है, तो ये आपके जो है बृहद मध्य हिमालय के ही अंतर्गत आपके आते हैं। ठीक है, मध्य हिमालय के ही अंतर्गत आते हैं। ठीक है, बात क्लियर हो गई होगी इतनी, है ना। अच्छा, यहीं पर अगर हम बात करें, जैसा कि बनिहाल दर्रे की हमने बात किया था, ठीक है, ये आपके बनिहाल दर्रा जो कि श्रीनगर से जम्मू को जोड़ रहा है, ये आप जम्मू देख सकते हैं यहाँ पे, ये बनिहाल दर्रा है, और ये आपका श्रीनगर से जम्मू को जोड़ रहा है ना। तो बनिहाल दर्रा, इसी में आपका जवाहर सुरंग यानी कि जवाहर टनल जो है अवस्थित है, जो कि आपका एक जम्मू से श्रीनगर जाने का मार्ग प्रदान करती है। ठीक है, यानी जवाहर सुरंग जो है आपकी इसी क्षेत्र में अवस्थित है। बात क्लियर है। नाग टिब्बा की बात करें तो नाग टिब्बा जो है ये आपके उत्तराखंड में पड़ेगी, यानी उत्तराखंड की जो मध्य हिमालय की पर्वत श्रेणी है, वो आपकी नाग टिब्बा के नाम से जानी जाएगी। ये आपका उत्तराखंड क्षेत्र है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपकी ये मध्य हिमालय की पर्वत श्रेणी है, इसे हम जो है नाग टिब्बा के नाम से जानते हैं। ठीक है, नाग टिब्बा के नाम से जानते हैं, और पूरे इस उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों को जो है हम कुमायूं हिमालय के नाम से जानते हैं। बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है, कुमायूं हिमालय के नाम से जानते हैं। हाँ, अब बात ये आती है नेपाल में, तो आप चले जाएंगे नेपाल क्षेत्र में, तो इसी को जो है हम महाभारत श्रेणी के नाम से भी जानते हैं। अब बात ये आती है कि इसकी ऊंचाई क्या है, तो मध्य हिमालय की जो ऊंचाई है वो 3700 मीटर से लेकर 4500 मीटर तक है। ठीक है, कितनी है? 3700 मीटर से लेकर 4500 मीटर तक इसकी ऊंचाई पड़ जाती है। ठीक है, 3700 मीटर से लेकर 4500 मीटर की ऊंचाई तक आपकी इसकी टोटल जो है पड़ जाती है। ठीक है, चौड़ाई की बात करें तो लगभग 50 किलोमीटर इसकी चौड़ाई मिलती है। तो ये जो है आपके मध्य हिमालय। चर्चित प्लेसों की चर्चा हम अलग से कर लेंगे। ठीक है, कौन से इन हिमालयी क्षेत्रों में चर्चित प्लेस हैं, या फिर अगर आप जानना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसको देख भी सकते हैं। यहाँ पर जो है आपका ये टिहरी क्षेत्र या उत्तरकाशी क्षेत्र जो है, अल्मोड़ा क्षेत्र, ये सब क्षेत्र जो है जो आपका इससे रिलेटेड है, यहाँ पे जो दिख रहे हैं वो आपके यहाँ पे है। नहीं तो कल हम एक और अलग से बना देंगे जो कि आपका चर्चित क्षेत्रों से होगी यहाँ से। ठीक है, चलिए आपके उत्तराखंड और जो हिमाचल प्रदेश है और जम्मू कश्मीर के हिमालय पर्वतीय क्षेत्रों में जो चर्चित क्षेत्र है वह किस पर्वत श्रेणी में आते हैं, अलग से इसकी आपकी वीडियो कल हम बना देंगे। ठीक है, अगले हम लोग बात करते हैं यहाँ पर जो है मध्य हिमालय के बाद जो है आपका आता है शिवालिक श्रेणी, यानी कि वाह हिमालय। ठीक है, वाह हिमालय। वाह हिमालय की बात करें तो इसे हम पदीय पर्वत के नाम से भी कह सकते हैं। ये आपका एकदम आउटर में होता है। ठीक है, एकदम बाहरी क्षेत्र में आपका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जूमिंग कर दे रहे हैं थोड़ा सा दिखने लगे। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये लिखा हुआ है आपका शिवालिक रेंज। ठीक है, शिवालिक रेंज आपका ये लिखा हुआ है। बात क्लियर है। तो इस शिवालिक रेंज की जहां तक बात करें, इसके उत्तर में आपको मध्य हिमालय है, जिसमें आपका पीर पंजाल, धौलाधार, नाग टिब्बा और नेपाल में महाभारत है। यहाँ पर एक बीच में जो है डिवाइडर होता है। ठीक है, बीच में जो है एक डिवाइडर होता है, जो कि आपका उत्तर में अगर बात करें तो आपका MBF है, मेन ये आपका MBF, मेन बाउंड्री फॉल्ट। ठीक है, तो ये आपका ये MBF यहाँ पर होता है।
और इधर आपका मध्य हिमालय। अगर इस मैदानी क्षेत्र की बात करें तो एचएफएफ होता है, यहाँ पर एचएफएफ, ठीक है, जो इस शिवालिक श्रेणी को मैदानी भागों से अलग करता है, हिमालयी फ्रंट फॉल्ट के नाम से भी हम जानते हैं। बात आती है शिवालिक श्रेणी की उत्पत्ति की, ठीक है। नमस्कार नमस्कार भाई, ठीक है। तो उत्पत्ति की हम लोग अगर बात करते हैं इसकी, क्या कैसे इसकी उत्पत्ति हुई है, तो उत्पत्ति तो आपकी प्लेटों के टकराव से ही हुई है, यानी कि इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो दक्षिण से जो उत्तर पूर्व की तरफ जा रही है और यूरेशियाई प्लेट जो पूर्व की तरफ जा रही है, उसके टकराव से ही टेथिस सागर में जो मलबा जमा हुआ था, अवसादन हुआ था, उसी अवसादन के बलन के कारण इसकी उत्पत्ति हुई थी। ये बात तो आपकी है ही है, ठीक है, इसकी उत्पत्ति होती है, ठीक है। बात हुई कब होती है, तो निर्माण प्रक्रिया जो है इसकी ये आपकी होती है प्लायोसीन काल होता है, सीनोजोइक महाकल्प होता है और टर्शियरी युग होता है, ठीक है। कौन सा महाकल्प होता है, तो सीनोजोइक, ठीक है, सीनोजोइक महाकल्प होता है, ठीक है, ये आपका महाकल्प होता है। और टर्शियरी युग होता है, ठीक है, टर्शियरी युग होता है। और प्लायोसीन काल होता है, ठीक है, प्लायोसीन काल, है ना, प्लायोसीन काल होता है। इस समय जो है वह हिमालय की उत्पत्ति देखी जाती है, प्लायोसीन काल में जो है वह हिमालय की उत्पत्ति देखी जाती है। लगभग अगर समय की बात की जाए तो 50 लाख वर्ष पूर्व हम कह सकते हैं, ठीक है, 50 लाख वर्ष पूर्व, है ना, 50 लाख वर्ष पूर्व की बात ये है। इसी समय जब वह हिमालय की उत्पत्ति हो रही थी, उसी समय इस मैदानी क्षेत्र यानी उत्तर भारत के जो मैदानी क्षेत्र है उसकी भी उत्पत्ति देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये जो है आपका मामला जो है एकदम बाहरी क्षेत्र का है। इस वाह्य हिमालय या शिवालिक श्रेणी के दक्षिण साइड में आएंगे तो एक पट्टी आपको मिलेगी, ठीक है, इसके दक्षिण साइड में एकदम पैरेलल एक पट्टी मिलेगी चौड़ी, जो कि आपका भाबर क्षेत्र का निर्माण करती है, भाबर क्षेत्र का निर्माण करती है, यानी बड़े कंकड़ पत्थरों का जमती के रूप में देखने को मिलता है, ठीक है, देखने के लिए आपको यहाँ पर मिलता है, ठीक है। तो और इसका जो विस्तार अगर हम बात करें कहां से कहां तक है, तो आप पाएंगे कि सिंधु नदी का गार्ज जो है आपका पाकिस्तान क्षेत्र में पड़ेगा। यही आप शिवालिक को लेके चले जाइए पाकिस्तान क्षेत्र में, तो वहां पर आपको मिलेगा सिंधु गार्ज, ठीक है, सिंधु गार्ज, है ना, पाकिस्तान क्षेत्र में जो है सिंधु गार्ज मिलेगा, जो कि आपका पोतवार बेसिन में है, ठीक है, पोतवार बेसिन में है, सिंधु गार्ज पोतवार बेसिन में है। वहां से लेकर के दिहांग गार्ज अरुणाचल प्रदेश, जो कि हम देखा चुके हैं इससे पहले, अरुणाचल प्रदेश के दिहांग गार्ज तक तो इसका विस्तार हुआ है, ठीक है। तो ये आपकी वाह हिमालय की रही, जैसा कि बताया कि हम चर्चित प्लेसों कौन किस क्षेत्र में पड़ता है, इसी कल एक वीडियो हम बना देंगे, ठीक है। फिलहाल ये जो है आपका इसका विस्तार देखने को मिलता है, ठीक है। तो शिवालिक श्रेणी या वाह हिमालय रहा, है ना। इसके बाद हम बात कर लेते हैं उत्तर पूर्व के हिमालयी क्षेत्र, उत्तर पूर्व के हिमालयी क्षेत्र जो कि आपका इन्हीं पर्वतीय श्रृंखलाओं के क्रम में ही बने हैं, यानी उत्तर पूर्व में अगर हम बात करें, मैप पे आपको लेके चलते हैं, ज्यादा बेटर तरीके से समझा पाएंगे, ठीक है। ये नहीं, मैप निकाल लेते हैं एक हम लोग, जो है उत्तर पूर्व के मैदानी क्षेत्र, उत्तर पूर्व के पर्वतीय क्षेत्र के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो है अगर हम बात करें इसके कालों की, तो काल वही होंगे जैसे अगर सबसे ऊपर ये सिक्किम क्षेत्र है, अगर सबसे ऊपर की बात करें तो आपके जो है ये आपका बृहद हिमालय हो जाता है, ग्रेटर हिमालय जिसे आप कह रहे हैं, ठीक है, ग्रेटर हिमालय या बृहद हिमालय हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर मध्य हिमालय हो जाता है और फिर वाह हिमालय हो जाता है, ठीक है। तो श्रेणियां तो वही है, काल वही रहेगा, विशेष बातें जो है यहाँ पर कौन सी पर्वत श्रेणियां हैं उसे हमें जान लेना होगा। कौन कौन सी पर्वत श्रेणियां या पर्वत चोटियां हैं जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, उसकी चर्चा हमें यहाँ पर कर लेनी होगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम आते हैं इसमें अरुणाचल प्रदेश में आते हैं, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो पर्वत श्रेणी है वो आपकी यहाँ देख सकते हैं, डफला है, मिरी है, अबोर है और मिसमी, महत्वपूर्ण जो है आपकी ये है, ठीक है। देखिए आपका ये ग्रेटर हिमालय हो जा रहा है, ये अरुणाचल प्रदेश पूरा लिखा गया है, ये मध्य हिमालय, नीचे जो है वाह हिमालय हो जाएगा, ठीक है। तो डफला, मिरी, अबोर और मिसमी, ठीक है, ये क्रम है यहाँ पे पर्वत चोटियों की,
जो कि आपके अरुणाचल प्रदेश में है। आप देख सकते हैं डफला, मिरी, अबोर और मिसमी, ठीक है, डफला, मिरी, अबोर और मिसमी। और यहीं पर अगर हम इसी पर्वत श्रेणी को ऐसे मुड़ जाएं तो आप पाएंगे अरुणाचल प्रदेश में ही आपको यहाँ पर मिल जाएगी पटकोई बुम। ये अरुणाचल प्रदेश है जो कि आपका म्यांमार के साथ यहाँ पर लगा हुआ है, इधर तिब्बत चीन के साथ लगा हुआ है, ठीक है। पटकोई बुम यहाँ पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। पटकोई बुम की एक और विशेषता है कि ये आपके म्यांमार के साथ सीमा बनाता है, भारत की सीमा बनाता है, ठीक है। पटकोई बुम जो है म्यांमार के साथ भारत की सीमा का निर्माण करता है। एक सूचना और देते चल रहे हैं, इस संडे को भी जो है आपके भारत के शेष पर्वतीय क्षेत्रों की स्पेशल क्लास होगी, लंबी क्लास होगी। अगर आपको ज्योग्राफी नहीं आती है तो आप उसमें जरूर शामिल होइए। नमस्कार नमस्कार, ठीक है, उसमें आप जरूर शामिल होइए। इस संडे को फिर से हम जो है 10 बजे आपकी ये स्पेशल क्लास होगी, सुबह 10 बजे सुबह होगी। कब तक चलेगी इसकी समय सीमा नहीं है, लेकिन 10 बजे होगी। अगर आपको ज्योग्राफी नहीं आती है, पूरा पढ़ना है ज्योग्राफी, तो स्पेशल क्लास कतई मिस ना करें, लाइव रहेगी, पब्लिक रहेगी, ठीक है, सभी लोग उसको देख पाएंगे। बाकी अगर कंटिन्यू चाहते हैं तो आपको ऐप पे आना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीजें आपके साथ है। तो ये आपकी पर्वत श्रेणियां हो गई या पर्वत चोटियां हो गई। पटकोई बुम आप यहाँ पे देख लें, पटकोई बुम पर्वत श्रेणी जो हो गई अरुणाचल प्रदेश की हो गई। इसी के नीचे अगर हम आए पर्वत श्रेणियों के रूप में, तो यहाँ पर आप कुछ और पर्वत श्रेणियां देख पाते हैं। जैसा कि अगर हम बात करें नागालैंड में तो नागा पहाड़ी है, मणिपुर में आए तो ईस्टर्न मणिपुर और लैमाटोल पहाड़ी है, ठीक है। मणिपुर में ईस्टर्न मणिपुर और लैमाटोल पहाड़ी आपकी पड़ती है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं ईस्टर्न मणिपुर और लैमाटोल पहाड़ी, ठीक है, लैमाटोल पहाड़ी आपकी पड़ जाएगी। और यहीं पर अगर हम इधर आ जाए थोड़ा सा, ये आपका पड़ेगा इधर असम क्षेत्र और थोड़ा सा मणिपुर और नागालैंड में आपकी बरैल पहाड़ी पड़ जाएगी। यहीं पर रेगमा असम क्षेत्र में और जो है नागालैंड से जुड़ी हुई मिकिर आपकी पड़ जाएगी, ठीक है। मिकिर, रेगमा, बरैल हुई, इधर लैमाटोल और ईस्टर्न मणिपुर, ठीक है। पूर्वांचल को आप देख रहे हैं असम और मिजोरम क्षेत्र, या मिजोरम क्षेत्र ऊपर असम क्षेत्र है, सिलचर असम क्षेत्र का ये आपका स्थान के रूप में है। तो इसके बीच में जो है पूर्वांचल पड़ जाएगी। त्रिपुरा हिल्स जो है आपके त्रिपुरा क्षेत्र में पड़ जाएगी। फिर से आप देख सकते हैं थोड़ा सा मिनिमाइज कर दे रहे हैं, छोटा कर दे रहे हैं, ठीक है, ताकि और अच्छी तरीके से दिख जाए। देखिए यहाँ पे जो है आपका डफला, मिरी, अबोर और इधर ऊपर गई है मिसमी, ठीक है। इधर पटकोई बुम हो गया, नागा हिल्स हो गई, ईस्टर्न मणिपुर हो गया, लैमाटोल या मणिपुर में हो गया, बरैल पहाड़ी हो गई, रेगमा हो गई, मिकिर पहाड़ी हो गई, पूर्वांचल है, इधर मिजो हिल्स है, ये सब त्रिपुरा हिल्स है, ठीक है। यहाँ पर स्पेशली आपको याद क्या रखना है, मिजो हिल्स को, ठीक है। क्यों याद रखना है उसको ही बता दे रहे हैं। मिजो हिल्स अगर आप देखेंगे तो इसी को हम जो है लुसाई पहाड़ी के नाम से भी जानते हैं, इसी को जो है लुसाई पहाड़ी के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर ब्लू माउंटेन है, इसको याद रखना होगा, क्योंकि ब्लू माउंटेन, नमस्कार, ब्लू माउंटेन जो है आपका कुल मिलाकर के एक मिजो हिल्स में है, लुसाई पहाड़ी में है, एक आपको जो है ऑस्ट्रेलिया में पड़ेगा, दक्षिण साइड में, न्यू साउथ वेल्स और उसके दक्षिण साइड में पड़ेगा, ठीक है। तो वहां पर पड़ेगा एक ब्लू माउंटेन, एक ब्लू माउंटेन जो है आपको यूएसए में पड़ेगा, तो इसीलिए आपको जो है इसको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ब्लू माउंटेन आपकी है, या मिजो हिल्स, इसे लुसाई पहाड़ी के नाम से भी हम लोग जानते हैं। दूसरी बात यहाँ पर याद रखने वाली विशेष रूप से क्या है, तो आप जो है आ जाइए मणिपुर में आ जाइए, तो आप जो ये लैमाटोल पहाड़ी देख रहे हैं या मणिपुर पहाड़ी देख रहे हैं, यहीं पर एक झील मिलेगी जिसे हम कहते हैं लोकटक झील, ठीक है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये आपको लोकटक झील मिल जाएगी। इस लोकटक झील की विशेषता क्या है कि यह जो है आपके इस झील में एक जो है आपको अभ्यारण्य मिलेगा, केबुल लाम जाओ, ठीक है, केबुल लाम जाओ, लाम जाओ, ठीक है, केबुल लाम जाओ। और इसी लोकटक झील में आपको केबुल लाम जाओ मिलेगा। इसी लोकटक झील में जो है घास फूस की बनी हुई झोपड़ी टाइप मिलेगी, फूमड़ी, ठीक है, तो वो भी आपको यहीं पर मिलेगी, लोकटक झील में आपको मिलेगी। केबुल लाम जाओ जो है तैरता हुआ अभ्यारण्य कहा जाता है, क्यों? क्योंकि एक झील के मध्य आपका ये अवस्थित है, इसलिए जो है आपका ये तैरता हुआ अभ्यारण्य के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। अच्छा, ये हो गया आपका। तो ये जो है आपके पूर्वोत्तर क्षेत्र की हो गई। यहाँ पर एक क्लियर कर दे रहे हैं, इसे आप नहीं दिमाग में बैठाएंगे पर्वतीय क्षेत्र के रूप में, क्यों?
क्योंकि जो मेघालय का पठारी क्षेत्र है ये आपका दक्कन पठारी क्षेत्र का है, दक्कन पठारी क्षेत्र, ठीक है। यानी कि प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र का भाग है, प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र का भाग है, ठीक है। जो कि गारो गैप या मालदा गैप से इधर राजमहल पहाड़ी आपको पड़ेगी, छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र पड़ेगा, उससे अलग है। तो ये आपका जो आपका है प्रायद्वीपीय भारत का भाग है, ना कि हिमालय पर्वतीय क्षेत्र का भाग है, जो कि आपका मेघालय का पठारी क्षेत्र है, जिसमें गारो, खासी और जैंतिया पर्वत श्रेणियां आपको मिलेंगी, ठीक है। इनको हम लोग प्रायद्वीपीय पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है। इसके बाद जो हम बात करते हैं नदियों के आधार पर हिमालयी पर्वतीय क्षेत्र का विभाजन, ठीक है। नदियों के आधार पर हिमालयी पर्वतीय क्षेत्र का विभाजन भी हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। तो इसके लिए जो है हम एक कंप्लीट मैप जो है पॉलिटिकल निकालते हैं, क्योंकि पॉलिटिकल की जरूरत इसमें पड़ेगी, ठीक है। चलिए आप हेडिंग डाल सकते हैं, नदियों के आधार पर हिमालयी क्षेत्र का विभाजन, है ना। थोड़ा सा हम बड़ा कर रहे हैं ताकि आपको स्पष्ट दिख जाए, ठीक है। चलिए इसको डिवाइड करते हैं। ऊपर में आप जो है ये आप लेंगे सिंधु नदी को, ठीक है। यहाँ पर सिंधु नदी को लेंगे, ठीक है। सिंधु नदी से लेकर आप जो है चले आइए सतलुज नदी तक, ठीक है। सतलुज नदी जो कि आपकी राखस ताल से निकलती है, ठीक है। आपका जो है गंभीर यहाँ पर ये सतलुज नदी है, जो कि राखस ताल मानसरोवर झील से निकलती, मानसरोवर झील के पास राखस ताल मिलेगा, वहां से निकलती है। इसका जो मध्य क्षेत्र आपका है ये आपका जो है पंजाब एवं कश्मीर हिमालय के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? पंजाब एवं कश्मीर, ठीक है। पंजाब एवं कश्मीर हिमालय के नाम से आपका ये जाना जाता है। बात क्लियर है, ठीक है। इसकी चौड़ाई जो है वो सर्वाधिक मानी जाती है, यानी कि सबसे ज्यादा चौड़ा ये आपका है, ठीक है। चौड़ाई सर्वाधिक मानी जाती है। और अगर इसकी लंबाई की बात करें, ये वाले एरिया की बात करें, तो आपका जो है ये आपका 500 किलोमीटर है, ठीक है। 500 किलोमीटर है, ठीक है। तो चौड़ाई जो है इसकी सबसे अधिक मानी जाएगी, लेकिन जो आपको दिखाया गया है ये इसकी लंबाई है, यानी कि आपका 500 किलोमीटर लंबा आपका ये पड़ेगा। नहीं, सिंधु से लेकर सतलज नदी तक 500 किलोमीटर की एरिया आपकी पड़ेगी, दूरी जो आपकी पड़ेगी, ठीक है। और यहाँ पर जो है आपका जम्मू कश्मीर के पर्वतीय क्षेत्रों का अध्ययन हम लोग कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश से जुड़ा हुआ क्षेत्र आपका इसमें आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद दूसरा जो पर्वतीय क्षेत्र का बंटवारा इसमें है वो आपका होता है कुमायूं हिमालय, ठीक है। कुमायूं हिमालय हम बात करते हैं स्पेशली उत्तराखंड के हिमालय को, लेकिन यहाँ पर जो है काली नदी से लेकर सतलज नदी का एरिया जो होता है, ठीक है। काली नदी से लेकर के जो सतलज नदी तक, यहाँ काली से लेकर के जो सतलज नदी तक का एरिया होता है ये आपका कहलाता है कुमायूं हिमालय, यानी कि इसके अंतर्गत उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र शामिल किए जाते हैं। ग्लेशियर के मामले में सबसे धनी है, यानी कुमायूं हिमालय क्षेत्र में सबसे अधिक ग्लेशियर आपके पाए जाते हैं, ठीक है। 320 किलोमीटर लंबा ये आपका है, ये आपकी दूरी जो है इसकी 320 किलोमीटर आपकी पड़ेगी। इसके बाद हाँ, काली नदी की जहां तक बात है, ये काली नदी आपका उत्तराखंड और नेपाल की सीमा पर बहती है, मिलान ग्लेशियर से निकलने वाली नदी है। यूपी में इसी नदी को प्रवेश करने के बाद शारदा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। जो कि घाघरा के साथ मिलती है या सरजू के साथ मिलती है और फिर चली जाती है आगे, घाघरा के नाम से प्रवाहित होती जाती है, ठीक है। तो अब काली नदी से लेकर के तीस्ता नदी, सिक्किम के पास आ जाइए, तीस्ता नदी है ना, तीस्ता नदी, यहाँ पर तीस्ता नदी सिक्किम के पास तीस्ता नदी तक, काली नदी से लेकर तीस्ता नदी तक जो ये एरिया है लंबाई में तो सबसे अधिक होगा, ये 800 किलोमीटर होगा ये, ठीक है। 800 किलोमीटर होगा। और ऊंचाई जो है इसकी सर्वाधिक है, जैसा कि माउंट एवरेस्ट आपका यहीं पर 8,850, ठीक है, जो आपका है मीटर ऊंचाई वो एवरेस्ट की है। तो ये जो है सबसे अधिक ऊंचा क्षेत्र आपका है, यानी कि इस ऊंचाई में सबसे अधिक ऊंचा जो है आपका नेपाल हिमालय क्षेत्र आता है, इसको हम बोलते हैं नेपाल हिमालय, ठीक है। नेपाल हिमालय आपका ये कहलाता है, ठीक है। नेपाल हिमालय की ऊंचाई जो है सबसे अधिक है, काली से लेकर तीस्ता नदी तक इसका विस्तार देखने को मिलता है। यहाँ से यानी तीस्ता नदी से लेकर दिहांग नदी तक, ये दिहांग नदी जो आपकी है कौन सी है, तो वही है सांगपो, ठीक है।
सांगपो या यारलुंग जांगपो। अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नदी है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में इसे ही जो है आप दिहांग नदी के नाम से जानते हैं, और वही असम में जाने पर ब्रह्मपुत्र हो जाती है, ठीक है। तो वहां तक का जो विस्तार है, यानी कि तीस्ता से लेकर दिहांग नदी तक, ये आपका जो है होगा असम हिमालय के नाम से। ये आपका किस नाम से जाना जाएगा ये क्षेत्र? तो ये आपका असम हिमालय के नाम से जाना जाएगा। इसकी लंबाई की अगर हम बात करें तो ये आपका होगा 720 किलोमीटर, ठीक है, 720 किलोमीटर ये लंबा आपका होगा। लेकिन ऊंचाई के मामले में सबसे कम ऊंचा क्षेत्र ये आपका है, ठीक है। असम हिमालय जो है ये सबसे कम ऊंचा क्षेत्र है, लेकिन जैव विविधता में सबसे धनी है, यानी हॉट स्पॉट के रूप में आपका पूर्वोत्तर हिमालयी क्षेत्र माना जाता है। तो ये आपका एक हॉट स्पॉट क्षेत्र है, ठीक है, ये आपका एक हॉट स्पॉट क्षेत्र आपका है। एक छोटा सा आंकड़ा हम सरसी निगाह से आपको बना के दे रहे हैं ताकि हिमालयी क्षेत्र को हम समाप्त कर सके। पर्यटन जो इसमें है, किस पर्वतीय क्षेत्र में कौन से पर्यटन है, कल एक छोटी सी वीडियो हम बना देंगे। फिलहाल यहाँ पर एक छोटा सा आंकड़ा हम दे रहे हैं, एक आरेख के रूप में। उस आंकड़े को जो है आप लोग तैयार कर लीजिए, वो क्या है आप साथ में बना लीजिए। ये आपका जो है तिब्बत पठारी क्षेत्र है। तिब्बत पठारी क्षेत्र के बाद ट्रांस हिमालय बना लीजिए, ट्रांस हिमालय के बाद बृहद हिमालय बना लीजिए, बृहद हिमालय के बाद मध्य हिमालय, मध्य हिमालय के बाद वाह हिमालय, और फिर जो है ये आपका गर्त होगा ये, ठीक है। ये आपका जो है यहाँ पर ये गर्त बनेगी, है ना, ये गर्त बनेगी, ठीक है, गर्त बनेगी। क्यों गर्त बनेगी? तो ये आपके जो है होगा मैदानी क्षेत्र, ठीक है, मैदानी क्षेत्र होगा, है ना। तो यहाँ पे जो है आपका टेथिस सागर में मलबा अवसादन होकर के ये जो है आपका मैदानी क्षेत्र का निर्माण यहाँ पर होता है, ठीक है। यहाँ पर जो है मैदानी क्षेत्र का निर्माण होता है, ठीक है, ये मैदानी क्षेत्र होगा, है ना, मैदानी क्षेत्र आपका यहाँ पर होगा। अगर इसकी बात करें तो ये आपका जो है ट्रांस हिमालय, दूसरा कलर ले रहे हैं, ये ट्रांस हिमालय, है ना, ट्रांस हिमालय होगा, यानी जिसे आप कर रहे हैं, ठीक है, ट्रांस हिमालय। ये आपका बृहद हिमालय होगा, ये जो है आपका मध्य हिमालय होगा, ठीक है, मध्य हिमालय। और ये आपका वाह हिमालय है, ठीक है, वाह हिमालय, जो कि आपके जो है लघु हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। वाह हिमालय या लघु हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। डिवाइडर की बात करें यहाँ पर तो आपको पता ही है, ये आपका तिब्बत क्षेत्र है, ठीक है, ये आपका तिब्बत क्षेत्र है ना, तिब्बत, ये तिब्बत क्षेत्र है, तिब्बत पठारी क्षेत्र, ठीक है। यहाँ पर जो आपका है ये आपका है हिंज लाइन, है ना, हिंज लाइन, ठीक है, हिंज लाइन। यह आपका यहीं पर कहा जाता है ITSZ, इंडस सांगपो सचर जोन। हालांकि इंडस सांगपो सचर जोन जो है आपके जास्कर एवं लद्दाख के मध्य है, लेकिन कहीं कहीं पर आप पाएंगे कि यह ट्रांस हिमालय एवं मध्य हिमालय के बीच भी, ट्रांस हिमालय एवं बृहद हिमालय के बीच भी कह दिया गया है। तो ठीक है, तो ये आपका जो है यहाँ पर है MCT मेन सेंट्रल थ्रस्ट, यहाँ पर है MBF मेन बाउंड्री फॉल्ट है, और यहाँ पर जो डिवाइडर है ये आपका है HFF हिमालयी फ्रंट फॉल्ट। ये हमें एक आंकड़ा और देना था, ठीक है। और यहाँ पर जो आप ये जमाव देख रहे हैं ये अवसाद है, अवसाद के जमने की वजह से जो है ये पूरा मैदानी क्षेत्र का निर्माण यहाँ पर हो जाता है, ठीक है। तो ये आंकड़ा हमें आपको देना था, ठीक है। हाँ, आपको एक बार फिर सूचना दे रहे हैं, इस बार की क्लास जो है 10 बजे से फिर होगी, संडे 10 बजे से, याद रखिएगा, स्पेशल क्लास, जो कि भारत के शेष पर्वतीय क्षेत्रों की चर्चा हम लोग स्पेशल क्लास में करते हैं। एक रिवीजन टाइप की क्लास होती है, काफी महत्वपूर्ण होती है, उसे लाइव जरूर रहें, ठीक है, क्योंकि वो आपको जो है ज्योग्राफी में एक मजबूत स्थिति प्रदान कर सकती है। एक ही क्लास में प्रयास रहता है कम से कम 8-10 क्लासों का निचोड़ या समेकन हम लोग देते हैं, तो आपकी वो क्लास जो होगी संडे को होगी 10 बजे से, ठीक है। ये आपके जो है पर्वतीय क्षेत्रों की चर्चा हमने कर ली, जो कि आपके जो है उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्र हैं। पर्यटन की बात है तो एक छोटी सी वीडियो हम उसको आपको दे देंगे, कौन से पर्वतीय क्षेत्र में कौन से पर्यटन क्षेत्र आते हैं, ठीक है, उसकी चर्चा हम लोग कर लेते हैं। हालांकि मैक्सिमम की चर्चा हम लोगों ने यहाँ पे कर ही ली है जो आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है
आपका नेक्स्ट पर्वतीय क्षेत्र की तरफ बढ़ेंगे। तो मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में।